सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और देखो, अभी जुडिशरी का हमारा मेंस का एग्जाम जो है वो लाइन अप है, और वहीं पे हमारा एडीए का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सो एडीए की भी अब बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन में देखो, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एज यू ऑल पीपल नो कि एडीए का जो एग्जाम है वो अब पेपर 1 और पेपर 2 दो हमारे जो पेपर्स है वो होंगे। वन इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर हमारा जो ओएमआर पे टेस्ट होगा, अदर वन इज द सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो जनरली उसका जो टाइमलाइन है, जो डेट शीट है, वो तो कमीशन ही निकालेगा। लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है कि आपके जो दोनों पेपर्स होते हैं वो एक ही दिन में हो जाते हैं। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, या फिर ओएमआर पे वो टेस्ट पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर, और उसी के बाद आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर उसी दिन होता है। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर देने का मौका सभी को मिलेगा। इवैल्यूएशन जो होता है शीट्स का, वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिनका मेरिट में, जो कंप्यूटर सीबीटी जो हमारा है कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें उनका मेरिट में स्कोर अच्छा है, तो उन कैंडिडेट्स को सब्जेक्टिव पेपर जो है, जो उन्होंने लिखा है, उसकी इवैल्यूएशन होगी। जो लोग मेरिट में नहीं होंगे उनका इवैल्यूएशन नहीं होगा। एक मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं कि क्या ये पूरी प्रक्रिया हमारे एडीए के एग्जाम में रहने वाली है। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो के माध्यम से में सुन रहे हैं, आप लोग हमारे मेंबरशिप को जरूर अब फॉलोअप करें, बिकॉज जितने भी हमारे अब इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एज फार एज द प्रिपरेशंस आर कंसर्न, तो वो हमारे मेंबर्स ओनली के लिए ही रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे वीडियोस हैं वो जनरली सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए रहने वाले हैं। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोसेस क्या रहने वाला है एग्जाम का। तो देखो, पेपर 1 एंड पेपर 2 तो एक एक करके समझ लेते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा गया है, या फिर ये टेस्ट आपका ओएमआर में होगा, जिसको आप ऑब्जेक्टिव पेपर कह सकते हो। और वहीं पे पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 आपका 120 मार्क्स का रहेगा, एज द नोटिफिकेशन इज स्टेटिंग। ठीक है, और जो हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल्स हैं उसके बेसिस पे ये फॉर्मेट है। जनरली पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें लिखा था कि 20 टाइम्स, जितने वैकेंसी के 20 टाइम्स ही बच्चों की शीट्स इवैल्यूएट होंगी। उसका क्या तरीका है कि जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास अनरिजर्व्ड में 5 वैकेंसी है, ठीक है, बाकी रिजर्व्ड में। अब अनरिजर्व्ड में जो 5 वैकेंसी है, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे एग्जाम फिल करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम फिल करेंगे, उनका पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा, सारे पेपर हो गए। लेकिन जब आप लोग, जैसे जो आपका सीबीटी है, जो पेपर 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, तो पेपर 1 में जो 5 into 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, 100 कैंडिडेट्स जो मेरिट में सबसे ऊपर होंगे, जो हमारा पेपर 1 होगा उसमें जो 100 कैंडिडेट्स मेरिट में सबसे ऊपर होंगे, उन्हीं की सब्जेक्टिव पेपर की जो शीट्स हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। बाकी लोगों की शीट्स इवैल्यूएट नहीं होंगी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, सो एक तो ये जो पिक्चर थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि क्या पूरा सिनेरियो है। हर वैकेंसी के लिए सेम यही फॉर्मेट रहेगा। अब आगे बात करते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या है। ये सिलेबस को लेके सबसे ज्यादा एक बच्चों के दिमाग में डाउट है कि क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 1 में, क्या कोई सिलेबस है भी या नहीं है। देखो, अभी तक जहां तक लॉ के एग्जाम की या लॉ के पेपर की बात है, अभी तक कोई सिलेबस ऐसा नहीं आया है। लेकिन पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस जो है वो हमारे पास है। उस डिटेल्ड सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग स्पेसिफाइड। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डिटेल्ड सिलेबस ऑफ पेपर 1 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 टू क्लास 3 पोस्ट एंड सर्विसेज टू बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल बी क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 2023 फॉर ऑल द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024। 1 नवंबर 2024 के बाद जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई होंगी उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। अभी आज के वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक्स बता दूंगा और क्या क्या हमारा पूरा इसका मॉड्यूल रहेगा, क्रैश कोर्स कैसे हम लेके चलेंगे, उसके ऊपर मैं सारी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न। तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश में हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपका एशियन, मेडिवियल एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ अर्स्ट वाइल हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट।
इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रिंसली रिजीम इन हिमाचल प्रदेश, प्रजामंडल मूवमेंट, कुनिहार मूवमेंट, ठियोग मूवमेंट, डोडरा कवार रिवोल्ट, नालागढ़ मूवमेंट, ये सब आएगा। एनकाउंटर ऑफ हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विद मुस्लिम, सिख, गोरखा रूलर्स एंड ब्रिटिशर्स, बर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स स्ट्रगल फॉर विशाल हिमाचल एंड फुल स्टेटहुड। तो ये हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश को लेके, ये हमसे जीके में पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल, एरिया, पॉपुलेशन, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, माउंटेन रेंजेस, पासिस, रिवर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लेक, हॉट स्प्रिंग, ग्लेशियर, वैली, सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, फिशरी, मिनरल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल पार्क, नेबरिंग स्टेट्स, कंट्रीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब हमारा ज्योग्राफिकल पोर्शन में आएगा। कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन वन बाय वन, ऑल द वीडियोज आई विल बी पुटिंग ऑन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है कस्टम्स या कल्चर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें कस्टम्स एंड मैनर्स, बर्थ, मैरिज, किंगशिप, आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, फेयर, फेस्टिवल, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, ड्रामा, लैंग्वेज, डायलेक्ट, लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हेरिटेज ऑफ टेम्पल्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, कास्ट एंड ट्राइब ऑफ हिमाचल, देयर सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो ये सब चीजें हमारे जो है कल्चर से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, डेवलपमेंट एंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, स्टेट एंड परफॉर्मेंस इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलरिटी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन हिमाचल। इसके साथ साथ राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा से रिलेटेड सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो करंट सिनेरियो में चल रहा है वो सब, साथ में एंड 2 years प्रीवियस टू दैट डेट। तो मतलब जैसे आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन, ये हमारा लास्ट डेट है, तो अप्रैल से पहले 2 साल तक जितना भी करंट अफेयर है और प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है उसका आपने ध्यान रखना है। हिंदी को लेके क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत बेसिक सी चीजें, लेकिन इसको डेफिनेटली आपको ध्यान से समझना पड़ता है, तभी आप हिंदी में अच्छा स्कोर करोगे। भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, तो ये सब हमारा हिंदी में आएगा। हिंदी की भी हम लोग आपको पूरी तैयारी करवा देंगे। और इंग्लिश में आपके टेंस, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड चेंज ऑफ वॉइस। तो ये पूरा सिलेबस जो मैंने आपके सामने रखा, इट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, अब इसके साथ और भी जितने हमारे वीडियोस बनेंगे वो हमारे मेंबरशिप वाले चैनल पे, मेंबरशिप पे ही रहेंगे। तो इसी के साथ साथ अब जो है पेपर 2 को लेके हमें अब ये ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या सिलेबस जो है पेपर 2 को लेके निकालता है। तो इसी के साथ साथ अब पेपर 2 में, क्योंकि देखो अभी क्या है कि हमारे पास समय तो वी डोंट नो, नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन एग्जाम कब होगा, कम से कम 2.5 से 3 महीने हमें लग रहे हैं कि मिलेंगे, मिनिमम मिलेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे पुराने नोटिफिकेशंस थे जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए, तो स्वाभाविक है कि एडीए में भी थोड़ा डिले हो सकता है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 कि जो हम लोग अपना क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, क्रैश कोर्स with respect to the detailed classes for हिमाचल ADA एग्जाम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जितने कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से मेरिट में भी आना है, तो क्रैश कोर्स हमारा जो है 7th of April के आसपास शुरू होगा। 7th अप्रैल एक एंटिसिपेटेड डेट हमने रखी है, प्रोविजनल डेट है। 7th अप्रैल से आप मान के चलेंगे हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। एक आपको चीज मुझे बतानी है कि आपका सोर्स क्या रहेगा एज फार एज हिमाचल प्रदेश एडीए एग्जाम इज कंसर्न, सोर्स क्या रहेगा, तो उसको लेके एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बुक्स में रिकमेंड कर दूंगा। जीके को लेके हम क्लासेस भी चलाएंगे, लेकिन बुक्स भी आपको रिकमेंड कर दी जाएंगी। एंड इसके साथ साथ एक लास्ट अपडेट जो है कि आपको लॉ के लिए किस चीज के ऊपर रिलाय करना है, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके अब सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा हिमाचल प्रदेश एडीए एग्जाम को लेके। और एक हम लोग पहले सीरीज कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के एडीए के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेके, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे हिमाचल के लिए सिविल और क्रिमिनल लॉ में रहेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वाले जो टॉपिक्स का वीडियो है ये बहुत जल्दी, मतलब मैं बहुत जल्दी ही ये आपके लिए एक एक करके हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे चैनल पे, जितने भी लोगों ने हमारा चैनल ज्वाइन किया हुआ है उन सभी लोगों को ये मिलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है हिमाचल प्रदेश एडीए एग्जाम को लेके मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ अब जो है आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो, और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अब एक एक करके एडीए की प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है वो सब करेंगे। और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।